दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 2-4 दिन से इधर वीडियो नहीं जा रहा था। कारण है मेरी सासू माँ का निधन हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं लोड कर पाया हूं। आज से मैं पुनः आपको वीडियो लोड कर रहा हूं। तो आज मैं आपको शुरू करने जा रहा हूं काइनेमैटिक्स। तो देखें आप लोग काइनेमैटिक्स। बेसिक काइनेमैटिक्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं सबसे पहले व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? व्हाट इज फिजिक्स? बंधु, फिजिक्स रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट इंटरेक्शन विथ द सराउंडिंग। तो फिजिक्स requires an intelligent interaction physics requires an intelligent interaction with the surrounding. With the इसका मैं 2-4-5 एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। इसे समझने का प्रयास करें। जैसे ए पार्टिकल इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड। तो ए पार्टिकल is moving with a constant speed. Plot its speed against time. What is the path of the what is the path of the particle? पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। पार्टिकल का क्या पाथ होगा? द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, द कांस्टेंट speed of the particle is 3 meter per second.
तो बंधु कांस्टेंट स्पीड जो पार्टिकल का होगा तो सबसे पहले इसकी इकाई होगी मीटर पर सेकंड की और इसकी इकाई है सेकंड की। तो बंधु पार्टिकल का स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। व्हाट डज इट मीन्स? अगर हम इधर t लिखें और इधर हम v लिखें तो t इक्वल टू 0 देंगे तब v बराबर है 3 मीटर पर सेकेंड। t के जगह 1 देंगे तब v है 3 मीटर पर सेकेंड। 2 देंगे तो स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 देंगे तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। 4 देंगे तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो 5 देंगे तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो बंधु जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं 1 2 3 4 5 लेकिन स्पीड 3 का 3 है, स्पीड नहीं बदल रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर अगर ये 3 है, t इक्वल टू 1 पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर भी 3 है, 2 पर भी 3 है, यानी पार्टिकल का स्पीड हर इंस्टेंट पर 3 का 3 बना हुआ है, हर इंस्टेंट पर 3 का 3 बना हुआ है। इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान वेलोसिटी से पार्टिकल मूव कर रहा है। व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल? द पाथ ऑफ द पार्टिकल, द पाथ, द पाथ ऑफ द particle is arbitrary। पार्टिकल का पाथ कुछ भी हो सकता है, वह स्ट्रेट लाइन में ही पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है, सर्कुलर पाथ में भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा सकता है, एक पैराबोलिक पाथ में भी पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यानी पार्टिकल का पाथ आर्बिट्रेरी होगा। अब मैं आपके सामने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रखने जा रहा हूं, इसे जरा देखें। A fan is switched on plot its speed, plot its speed against time, plot its speed against time। तो देखो बंधु फैन जो है गर्मी में आप सब लोग चलाते होंगे, उसका मोशन भी आप देखते होंगे। यहाँ पर टी है, सेकंड में है, इकाई इसकी यूनिट है। इसका स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में है। तो यह इंटेलिजेंट इंटरेक्शन करना है तो t इक्वल टू 0 पर फैन रेस्ट में है, उसी क्षण इसके स्विच ऑन किया गया तो 0 से यह चलना शुरू होगा और आप देखते होंगे कुछ देर तक पंखा धीरे धीरे चलते रहता है, उसके बाद कुछ ही 2 4 5 सेकंड के बाद वह अपने फुल स्पीड में आ जाता है, कांस्टेंट स्पीड में आ जाता है। तो ऐसे तो चलेगा, धीरे 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 बढ़ेगा, एक ऐसा समय आएगा कि उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये फैन जब हम स्विच करते हैं तो उसका स्पीड जो होता है यह धीरे धीरे शुरू में बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते provided that the supply of electricity is continuous, इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो तो फैन धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद अपने एक कांस्टेंट स्पीड से पंखा घूमने लगता है। अब मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं।
A boy goes to Sonpur fair. He observes a play there. Play there. He found that the blade takes 5 seconds to complete one revolution. And went away. At home, he took a pen and a paper. Starts plotting the speed of the circular disc against time. His plot maybe. ये टी है सेकंड में,
बंधु ये 4 ग्राफ दिए गए हैं। लड़का एक बॉय जो है वो इंटेलिजेंट बॉय है, तो फिजिक्स रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। तो बच्चा इंटेलिजेंट है, वो गया है सोनपुर मेला में, और जैसे कि आप जानते होंगे कि एक डिस्क है, उस पर वो बीच बीच में कांटी ठोक दिया है। कहीं पर एक बिस्कुट का डिब्बा है तो कहीं पर 10 रुपया खोस दिया, कहीं टॉफी दे दिया, कहीं कॉपी है, कहीं कलम है, और उसको कहता है कि तुम रोटेट करो, और जिस खाना में यह ब्लेड आके रुक जाएगा वह तुमको प्राइज मिल जाएगा। वो 1 रुपया 2 रुपया रखता है, लॉटरी है एक तरह से। तो लड़का जब जाके देखा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो जो ही भीड़ भाड़ में गया देखता है कि अरे यहाँ तो सब लॉटरी चल रहा है, और वो चला जाता है मेला। लेकिन वो लड़का इंटेलिजेंट है, देखता है कि हम अपने समय का जो मेला में दुरुपयोग किए, अब हम उसका सदुपयोग कर लें, कुछ सीख के पढ़ाई के। वो क्या करता है, सबसे पहले एक पेन और पेपर लेता है, और वो जो मेला में खेल देखा था वह मात्र एक राउंड ही देखा था, तो वह प्लॉट करना शुरू करता है। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो मैं आपसे पूछता कि कौन है, तो कुछ लड़के इसको बताते हैं, कोई इसको बताते हैं, कोई इसको बताते हैं, कोई इसको कहते हैं। लेकिन बंधु यहाँ पर मैं कहूँगा कि ऑल आर करेक्ट। आप कहेंगे कैसे करेक्ट होगा? तो वह लड़का तो एक चक्कर देखा कि 5 सेकंड में एक चक्कर लगा सकता है। हो सकता है वह मशीन पर सेट हो, और दूसरा चक्कर में भी वो 5 सेकंड लगाए, तीसरा में भी 5 सेकंड लगाए, चौथा में भी 5 सेकंड लगाए, तो पार्टिकल का स्पीड जो हो जाएगा वो कांस्टेंट है, और वह 5 मीटर पर सेकंड है। तो वह ये भी हो सकता है। लड़का तो पहला चक्कर देखा था, हो सकता है पहला चक्कर में 5 सेकंड हो, दूसरा चक्कर में 4 सेकंड हो, तीसरा चक्कर में और कम हो सेकंड लगे, यानी वह वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। ये भी संभव है। तीसरा घटना है कि वह एक चक्कर देखा, दूसरा चक्कर में हो सकता है और कम समय हो, तीसरा चक्कर में सॉरी और ज़्यादा समय लगे, चौथा चक्कर में जैसे पंखा रुकने लगता है तो धीरे 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 रुकता है। तो ये भी हो सकता है। या हो सकता है एकाएक इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाए, बिजली पर चल रहा हो, एकाएक बढ़े और फिर घटना शुरू हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है बंधु, ये है इंटेलिजेंट इंटरेक्शन। तो फिजिक्स रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट इंटरेक्शन विथ द सराउंडिंग। आप अपने चारों तरफ किस तरह से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं आपसे कहूं कि आप सब लोग हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं पुनः, कि आप जो हैं मॉर्निंग वॉक में गए हैं, मान लिया जाए कि आप गांधी सेतु पर गए हैं, तो मैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। चौथा है यू गो टू गांधी सेतु, प्लॉट द लेंथ ऑफ योर शैडो फ्रॉम 6 AM टू 6 PM। हम ये मान के चलते हैं कि सुबह 6 बजे सूरज उगा और शाम में सूरज डूबा। तो प्लॉट योर शैडो, आप जिंदगी भर अपने शैडो के साथ रहते हैं, आपका छाया 24 घंटा आपके साथ रहता है, तो वही शैडो का प्लॉट करना है। लेंथ ऑफ योर शैडो फ्रॉम 6 AM टू 6 PM। let your height is 5 feet।
मान ले कि आपका हाइट जो है 5 फीट है और आप अपने शैडो के साथ ये करें और खींचे ग्राफ। लेंथ ऑफ योर शैडो इतना तो इतना थे। ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो मैं बच्चे को ऑफलाइन क्लास में ये भी देता हूँ, तो करीब करीब 95% स्टूडेंट इसे गलत बना के दिखाते हैं, कुछ बच्चे सही भी दिखाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि आपका हाइट जो है वो 5 फीट है, मैं आपका हाइट को y एक्सिस पर ले रहा हूँ, ये है आपका शैडो और ये है एंगल थीटा कहें, और टाइम के साथ यह एंगल चेंज करते रहता है। तो बंधु सुबह 6 बजे आप जाएंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हम कहते हैं कि इसे आप ऐसे करके समझें कि आपका जो हाइट है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरा आप इसे गौर से देखेंगे। ये हाइट है आपका, यहाँ पर सूरज उगा हुआ है, जरा ध्यान से इसको समझ लीजिए। और ये जो एच है आपका जो हाइट है, तो आपका जो शैडो बनेगा ये आपका ओ ए जो है ये आपका शैडो है, शैडो जिसे मैं वाई कह दिया हूँ, यही आपका शैडो बन रहा है, ये आपका हाइट है। अब बताइए बंधु कि अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं और शैडो जिसे वाई माना हूं, तो tan थीटा क्या होगा बंधु? सभी लोग जानते हैं h बटे वाई। तो ये y जो हो जाएगा ये हो जाएगा h बाई tan थीटा, जो कि हो जाएगा h cot थीटा। तो यही y जो है ये है सुबह पहर, अर्ली इन द मॉर्निंग, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय अगर हम थीटा का वैल्यू 0 माने तो ऑलमोस्ट थीटा 0 हो जाता है, कॉट 0 डिग्री होता है इन्फिनिटी। तो आप गांधी सेतु पर जाएंगे और सूर्योदय हो रहा है तो आपका छाया इनफाइनाइट लंबा दिखाई देगा, काफी लंबा दिखाई देगा, आप देख ना पाएंगे, इतना बड़ा हो जाता है। अगर मैं 90 डिग्री लूं 12 बजे की बात, तो यहाँ पर कॉट 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ से आप यहाँ पर कह सकते हैं 12 AM 12 बजे दिन में। तो यहाँ पर थीटा के जगह मैं लिख देता हूँ π/2 और ब्रैकेट में देख देता हूँ 12 AM। तो इस समय आप देखेंगे कि आपका शैडो जो है एकदम 0 हो जाएगा। 12 बजे आपके माथे पर जब सूर्य जाएगा तो आपका शैडो एकदम पैर के नीचे चला जाएगा, 0 हो जाता है लेंथ ऑफ द शैडो। उसके बाद मैं बात करूं पाई पर, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आपको समझाने के लिए, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। साइन पाई 0 हो जाता है। तो
पाई से पहले सेकेंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर अगर ये हो जाता है थीटा इक्वल टू पाई, यानी इसी समय मैं 6 PM कहूँ, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा पहले यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है और इसका वैल्यू 0 होगा, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ये 0 होता है, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो देखो बंधु, ठीक आप देखेंगे कि ठीक 12 बजे शैडो आपके पैर के नीचे, या फिर शाम ढलते ढलते आपका उल्टा डायरेक्शन में फिर इन्फिनिटी पर शैडो दिखाई देगा। डूबते हुए जब सूर्य डूब रहा है उस समय जो आपका शैडो दिखलाई देगा वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका शैडो का ग्राफ हुआ। ये आप ऑब्जर्व करते होंगे कि यही है सुबह पहर 6 बजे बहुत लंबा, और शाम में भी उतना लंबा 12 बजे 0 हो जाएगा, और बीच में शैडो का कुछ लंबाई रहेगा यहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो भी अपने शैडो के लंबाई के बारे में अगर ग्राफ खींचेगा तो वह इस तरह का। अब मैं आगे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा हूँ। A stone is lying in the sun. It is a cloudless day. Plot the temperature of the stone from 7 AM to 12 ये 7 बजे सुबह से लेके 12 बजे दिन तक आपको प्लॉट करना है। अब मैं भी नहीं जान रहा हूँ कि यहाँ पर आप AM लिखेंगे कि PM लिखेंगे, शायद AM लिखा जाता है या PM, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप समझे कि 12 बजे दिन। तो अब टेम्परेचर है इज देयर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज। व्हाट इज चेंज? व्हाट इज चेंज इन द स्टोन? देखो बंधु, एक पत्थर का टुकड़ा है, वह पत्थर का टुकड़ा धूप में पड़ा हुआ है, क्लाउडलेस डे है, कोई बादल नहीं है। अब मैं कहता हूं कि उसके टेम्परेचर को, माने टेम्परेचर ऑफ द स्टोन को 7 बजे से लेके 12 बजे तक प्लॉट करना है, और क्या उसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज होगा, क्या कोई काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, या कोई चेंज होगा, व्हाट इज चेंज इन द स्टोन। तो देखो बंधु, इसका ग्राफ भी मैं ऑफलाइन क्लास में देता हूँ। तो अधिकांश बच्चे गलत बनाते हैं, कुछ बच्चे तो सही जरूर बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए, जरा इसे आप गौर से देखेंगे,
कि ये जो है आपका टेम्परेचर है डिग्री सी में और इधर टाइम है। तो बंधु जनरली बच्चे ओरिजिन से ग्राफ को खींचते हैं, जो कि गलत है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 7 AM, 8 AM से लेके 12 AM तक। अब 12 बजे दिन को AM कहते हैं या PM कहते हैं, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ। इसे आप देख लेंगे बुक में। मुझे लगता है 12 बजे दिन तक AM ही है, तो मैं AM लिख रहा हूँ। हो सकता है 12 बजे दिन को लोग PM कहें, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। तो बंधु 7 बजे सुबह अगर कोई बादल नहीं है तो टेम्परेचर स्टोन का 10 डिग्री, 12 डिग्री, 15 डिग्री जरूर होगा, इसलिए वह ओरिजिन से तो पास नहीं करेगा। तो मान लेते हैं कि 7 बजे उसका टेम्परेचर कुछ भी है, 15 डिग्री है या 18 डिग्री है, कुछ भी है, तो हम उसे 18 डिग्री सेल्सियस मान ले सकते हैं। और लगातार यहाँ से लेके 12 बजे तक इसका टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। तो स्टोन अगर धूप में है पड़ा हुआ और कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसका ग्राफ खींचना है टेम्परेचर का टाइम के अगेंस्ट, तो 7 बजे से 12 बजे तक लगातार टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रोवाइडेड दैट कि क्लाउड नहीं हो, क्लाउडलेस डे हो। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि इज देयर एनी चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी और सॉरी बंधु, मैं नहीं जान रहा था। 12 बजे दिन को लोग PM कहते हैं, तो इसे मैं PM कह दे रहा हूँ। ट्वेल्व PM। ये 12 बजे दिन को PM कहा जाता है, इसे 12 PM मैंने लिखा है। तो बंधु सुबह 7 बजे से 12 बजे तक स्टोन के टेम्परेचर में लगातार बढ़ता, पहली बात। दूसरी बात कि क्या स्टोन को ज़्यादा धूप लगेगा तो वो उठ के चला आएगा ठंडा में? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। स्टोन के काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है। क्या उसको धूप लगेगा तो वो ऊपर उठना शुरू हो जाएगा? नहीं, देयर इज नो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज in the kinetic energy and potential energy of the stone. There is no change in kinetic energy and potential energy of the stone, but there is a change. क्या बता सकते हो वह चेंज क्या होगा? तो चेंज ये होगा कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा? उस स्टोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो मोशन में आ जाएंगे, टेम्परेचर से उनका स्पीड बढ़ेगा। उसके स्पीड बढ़ने से क्या होगा? वह भी एक इंटरनल एनर्जी एक्वायर करेगा। तो हम कहेंगे देयर इज नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन, बट देयर इज चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, बट there is change in the internal energy of the stone। लेकिन स्टोन के इंटरनल एनर्जी में चेंज कर जाएगा। ये इंटरनल एनर्जी को डील किया जाता है
हीट में। तो जब मैं आपको हीट पढ़ाऊंगा तो काफ़ी डिटेल से बताऊंगा कि इंटरनल एनर्जी क्या है। तो बंधु, मैं समझता हूँ यह मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था कि व्हाट इज फिजिक्स। तो मैंने आपको ये कहा कि फिजिक्स रिक्वायर्स एन इंटेलिजेंट इंटरेक्शन। वह एक इंटेलिजेंट इंटरेक्ट करता है विथ द सराउंडिंग के साथ। तो जैसे मैं 4-5 एग्जाम्पल आपके सामने रखा, और वह एक इंटेलिजेंट कैसे ग्राफ खींचते हैं, क्या सही है क्या ग्राफ में गलत बच्चे करते हैं, इन सारी बात को मैंने आपको बताया। फैन स्विच करते हैं तो कैसे स्पीड बढ़ता है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ डेली बाय डेली बच्चे आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। डेली पंखा के अंदर गर्मी में सोते हैं, फिर भी आप प्लॉट नहीं कर पाते हैं। आप अपने शैडो के साथ ज़िंदगी भर रहते हैं, लेकिन शैडो का ग्राफ नहीं खींच पाते हैं। तो ये सब जो है इंटेलिजेंट इंटरेक्शन है विथ द सराउंडिंग। तो मैंने आज आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया हूँ कि कैसे इंटेलिजेंट इंटरेक्शन किया जाता है। अगले क्लास में मैं आपको काइनेमेटिक्स शुरू करूँगा। व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है और कैसे डिस्टेंस मापा जाता है, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ये बताऊंगा। तो आपको यदि मेरा वीडियो पसंद हो रहा है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही बंधु, थैंक यू वेरी मच।